नमस्कार। एस्ट्रोलॉजी आई ऑफ द वेदास में आपका स्वागत है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य और चंद्रमा की जो परस्पर स्थिति है वो काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये स्थिति मन और आत्मा के परस्पर संबंध को दर्शाती है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा आपका मन है, आपकी सोच है, आपकी मानसिक स्थिति है, आपकी भावनाएं हैं। वही जो सूर्य है वो आत्मा है, आत्मबल है, आत्मचेतना है, आत्मविश्वास है, व्यक्तित्व को दिखाती है, आपका अधिकार है। तो ये दोनों परस्पर एक दूसरे के साथ कैसे काम करेंगे ये इनकी स्थिति से ही निर्धारित होता है। यानी कि चंद्रमा से सूर्य कैसे भाव में स्थित है, तो इससे पता चलता है कि आत्मा और मन परस्पर साथ में कैसे आगे को कार्य करेंगे। जो सूर्य होता है वो आपके जीवन को एक दिशा देता है और जो चंद्रमा है उस दिशा में चलने की मानसिक शक्ति प्रदान करता है। तो आज के इस वीडियो में हम चंद्रमा से सभी भावों में 1 से लेकर 12 तक सभी भावों में अगर सूर्य स्थित होता है तो किस तरीके के फल आपको प्राप्त होते हैं, वहां पे आपका जो मन है और आपका जो आत्मबल है वो एक दूसरे के साथ किस तरीके से काम करते हैं। क्या वो जीवन में आगे बढ़ने वाली स्थिति है या वो जीवन को पीछे ले जाने वाली स्थिति है। यानी कि उस स्थिति से आपके जीवन में आपका कितना विकास होगा, ये सब परस्पर स्थिति से पता चलता है। तो चलिए जानते हैं कि चंद्रमा से सूर्य जब पहले भाव में स्थित होता है तो उसके क्या फल होते हैं। चंद्रमा से पहले भाव में सूर्य होगा, यानी कि सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में होंगे। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, अगर ये दोनों डिग्री वाइज बहुत ज्यादा क्लोज हैं तो यहाँ पे अमावस योग का निर्माण भी हो जाता है। और हमारे शास्त्रीय ग्रंथों में इस स्थिति को कोई बहुत विशेष शुभ नहीं माना गया है, मध्यम फल देने वाला माना गया है। अगर आपका सूर्य, ऐसा योग आपके उसमें है कि सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में है और सूर्य आपका ज्यादा बली है, दोनों डिग्री वाइज बहुत क्लोज हैं, तो यहाँ पे जो सूर्य की तेजस्विता होती है वो चंद्रमा के मनोबल को प्रभावित करती है। तो इस वजह से जो व्यक्ति होता है कई बार वो डिप्रेशन में भी चले जाता है, क्योंकि चंद्रमा बहुत ज्यादा सूर्य के नजदीक आ जाता है यहाँ पे, तो मनोबल जो है गिर जाता है ऐसे व्यक्ति का बार बार। लेकिन अगर सूर्य के साथ आपका चंद्रमा भी बली है और एक ही राशि में है, तब क्या होता है यहाँ पे, तब ऐसे लोग जो होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड होते हैं उनमें, या जो पब्लिक लाइफ होती है उससे जुड़े हुए जितने भी काम होते हैं उनमें काफी सफलता प्राप्त करते हैं। लेकिन सूर्य और चंद्रमा दोनों ही बलवान होने चाहिए। अब यहाँ पे शास्त्रीय ग्रंथों में एक चीज और बताई गई है कि सूर्य और चंद्रमा अगर एक ही राशि में होते हैं तो ऐसा व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के ही भाग्योदय को प्राप्त करता है। अगर किसी के सूर्य और चंद्रमा साथ हैं और वो अगर अपने जन्म स्थान में ही रह करके अपनी जीविका चला रहा है तो कई बार उसकी उतनी ग्रोथ नहीं होती है जितनी उसकी जन्म स्थान से दूर जाकर के होती है। यहाँ पे इस तरीके से आप इस चीज को ले सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सूर्य चंद्रमा जिनके साथ हो हर व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर जाए। तो जो दूर जाते हैं उनका भाग्योदय वहां पे ज्यादा होता है। अब यहाँ पे एक चीज और कही गई है शास्त्रीय ग्रंथों में ही कि ऐसा व्यक्ति जो होता है जिसके सूर्य और चंद्रमा साथ होते हैं वो अक्सर विवादों में उलझ जाते हैं। कई बार तो विवाद खुद से उत्पन्न होता है, कई बार जो दूसरे के झगड़े होते हैं उनमें भी शामिल हो जाते हैं। तो ये चीज देखने में आती है। लेकिन आप देखिएगा, अगर जन्म कुंडली स्ट्रांग है तो ऐसे लोग विवादों में उलझते नहीं हैं बल्कि विवादों का निपटारा करने वाले बन जाते हैं। यानी कि वो एडवोकेट हो सकते हैं या जुडिशरी के फील्ड में जा सकते हैं। तो सूर्य और चंद्रमा अगर एक ही भाव में होते हैं तो ये स्थिति मध्यम फल देने वाली मानी गई है। अगर चंद्रमा से दूसरे भाव में सूर्य है तो क्या होगा? चंद्रमा आपका मन है और जो दूसरा भाव है वो मेनली धन का, वाणी का और परिवार का होता है। वैसे तो कई कारकत्व होते हैं लेकिन अभी हम सिर्फ 3 ही ले रहे हैं। तो यहाँ पे अगर सूर्य स्थित होगा और अगर ऐसा सूर्य यहाँ पे निर्बली हो जाए, उस पे पाप प्रभाव भी आ जाए, तो फिर आपके मन में, क्योंकि चंद्रमा मन है, मन में हमेशा चिंता रहेगी। किसके लिए? धन के लिए, परिवार के लिए। ऐसा अक्सर देखने में आता है। चाहे आपके पास संचित धन हो तो भी आपको चिंता लगी रहेगी।
ऐसे में क्या होता है, कई बार देखने में आता है कि सूर्य अगर निर्बली होकर स्थित होगा, क्योंकि वो परिवार का भाव है, तो कुटुंब में कलह देखने को आती है। कई बार आप देखते हैं कि ऐसे में आपके या तो पेरेंट्स के बीच बहुत क्लेश रहा होता है घर में, या आपके जो नज़दीकी रिश्तेदार होते हैं उनसे किसी तरीके का विवाद यहाँ पे होता है, ऐसा देखने में आता है। अब सूर्य यहाँ पे देखिए, चंद्रमा से दूसरा भाव भी वाणी का भाव होता है। अगर सूर्य यहाँ पे निर्बली होगा, पाप प्रभाव में होगा, तो कहीं न कहीं आपकी वाणी पे भी प्रभाव डालेगा। तो ऐसे लोग अपने बोलने से, अपने व्यवहार से जीवन में बहुत आलोचना को भी झेलते हैं। उनका बोलना ही ऐसा होता है, कठोर हो जाती है वाणी, कि लोग उनकी पीठ पीछे बहुत ज़्यादा आलोचना यहाँ पे करते हैं। धन का संचय भी उतना नहीं हो पाता जितना होना चाहिए। अगर सूर्य नीच का यहाँ पे होकर के स्थित हो जाएगा, तो यहाँ पे फिर धन हानि के योग भी कई बार बन जाते हैं। फिर वहाँ पे आपको और चीज़ें भी देखनी होती हैं। अगर शुभ प्रभाव यहाँ पे आ जाता है, फिर तो ये काफ़ी अच्छी स्थिति होती है। फिर ऐसे में क्या होता है, अगर दूसरे भाव में सूर्य है और सूर्य बली होके स्थित है, शुभ प्रभाव भी यहाँ पे आ रहा है, तो ऐसे में आप ऐसे व्यक्ति होंगे जिसके अधीन कई लोग काम करते होंगे, या आप ऐसे व्यक्ति होंगे जिसने कई लोगों को रोजगार दे रखा होगा। जैसे आप बिजनेसमैन हो सकते हैं, तो आप कई लोगों को रोजगार देंगे, या आप ऑफिस में किसी ऐसी हायर पोस्ट पे हैं जहाँ आपके अंडर में काफी लोग काम करते हैं, तो उसके लिए आपकी कुंडली भी बली होनी चाहिए, और चंद्रमा से दूसरे भाव में जो सूर्य है वो भी बली होना चाहिए कम से कम। अगर वो शुभ प्रभाव में नहीं भी है, तो कम से कम बली हो, और कुंडली भी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, तो यही योग आपको इस ओर मोड़ देगा। तो एक ही जो योग होता है वो दो तरीके के फल इसी तरीके से देता है। तो यहाँ पे देखना बहुत जरूरी होता है कि जो योग है हमारा, उस योग में जो शामिल ग्रह हैं वो बली हैं या नहीं है, और अगर बली हैं तो उसके बाद वो कैसा प्रभाव लिए हुए हैं। अगर पाप प्रभाव लिए हुए हैं तो वो दिक्कत का एरिया हो जाता है। अगर शुभ प्रभाव लिए हुए हैं तो वो एक अच्छी बात है, और वो आपको ग्रोथ भी आगे मिल जाती है। सूरज आपका जो है बली होकर के यहाँ पे स्थित है, आपकी जो वाणी है वो इतनी प्रभावशाली होगी कि लोग उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाएंगे। इस योग में ये भी कहा गया है, शास्त्रीय ग्रंथों में कहा गया है कि ऐसे लोगों का उच्च पदस्थ लोगों से संपर्क होता है, यानी कि आपका जो समाज में हायर पोस्ट पे जो लोग हैं उनसे आपका कांटेक्ट बना रहता है। आप समाज में एक सम्मानित व्यक्ति होंगे, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये यहाँ पे हमारे जितने भी क्लासिक्स हैं वो कह रहे हैं। प्रतिष्ठित होंगे आप समाज में, आपकी एक बहुत अच्छी छवि होगी, और आपको जो प्रतिष्ठित लोग होते हैं समाज के, उनके द्वारा कभी ना कभी जीवन में सम्मान की भी प्राप्ति होगी। अगर आपके ऐसा योग है, मान लिया जाए आप लगातार जीवन में कई वर्षों से कोई अच्छा काम कर रहे हैं, तो हो सकता है आपको उसके लिए सम्मानित किया जाए। ज्योतिष शास्त्र में 3, 6, 9, 12 ये चारों भाव औपोक्लिम भाव माने जाते हैं, और जब कभी भी चंद्रमा से सूर्य औपोक्लिम भाव में स्थित होता है तो ये सबसे उत्तम स्थिति मानी जाती है। तो चंद्रमा से सूर्य जब तीसरे भाव में स्थित होता है तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, क्योंकि चंद्रमा क्या है, आपका मन है, और तीसरा भाव क्या है, आपका जो आप प्रयास कर रहे हैं, आपका जो साहस है, आपका जो पुरुषार्थ है, वो सब तीसरे भाव से आता है। तो चंद्रमा से जब सूर्य तीसरे भाव में स्थित होगा तो वो क्या करेगा, वो आपके मन को एक निर्भीकता प्रदान करता है। ऐसे व्यक्ति का आत्मबल, मनोबल काफी ऊंचा उठ जाता है सूर्य के तीसरे भाव में होने के कारण। उसके पुरुषार्थ में, प्रयास में वृद्धि हो जाती है। ऐसा जो व्यक्ति होता है, भाग्य के भरोसे बैठने के बजाय अपने प्रयासों के द्वारा जीवन में आगे बढ़ने की प्रवृत्ति रखता है। अगर किसी की भी जन्म पत्री में आप देखते हैं कि चंद्रमा से तीसरे भाव में सूर्य है, तो आप ये जान लीजिए कि आपको भगवान ने यहाँ पे हार मानने के लिए नहीं भेजा है, बल्कि अपने पुरुषार्थ के द्वारा अपने भाग्य को बदलने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए भेजा है। लेकिन यहाँ पे आप ये याद रखिए हमेशा कि सूर्य जो है एक अच्छी स्थिति में होना अति आवश्यक है। चंद्रमा भी अच्छी स्थिति में हो और सूर्य भी। अगर आपकी कुंडली बलवान है, फिर तो यहाँ पे आप सीधे कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो है जीवन में अपने प्रयासों के द्वारा बहुत आगे जाएगा। क्योंकि जो ये भाव होते हैं 3, 6, 11, लग्न कुंडली से भी यहाँ पे मैलेफिक का होना अच्छा माना जाता है, और चंद्रमा से भी जब 3, 6, 11 में पाप ग्रह आपके आते हैं तो वो बहुत अच्छी स्थिति होती है। क्योंकि जो
जन्म कुंडली के मैलेफिक प्लैनेट होते हैं, उनके बैठने के लिए भी एक स्थान निर्धारित होता है और यही वो घर हैं जहाँ पे मैलेफिक प्लैनेट जो होते हैं कुंडली को एक बल प्रदान करते हैं। अब बल कैसे प्रदान करेंगे, थोड़ा-सा उस पे प्रकाश मैं डालती हूँ। 2 लोग हैं आपके सामने, दोनों की जन्म पत्री में धन योग है, राजयोग है। लेकिन दोनों के जो मन के विचार हैं, आगे बढ़ने की प्रवृत्ति है, वो अलग-अलग होगी। अब यहाँ पे क्या है, एक व्यक्ति के मन में तो ये होगा जिसकी जन्म कुंडली में जो है चंद्रमा से तीसरे भाव में या तो शुभ ग्रह हो या मतलब इस तरह की स्थिति ना हो, चंद्रमा से तीसरे भाव में सूर्य वाली, तो वो सोचेगा कि मेरे तो राजयोग धन योग बने हैं, तो मुझे तो जीवन में इनकी प्राप्ति वैसे ही होनी है। लेकिन जिसकी जन्म कुंडली में चंद्रमा से तीसरे भाव में मैलेफिक प्लैनेट या सूर्य स्थित होगा खास तौर पे, वो व्यक्ति ये सब जानने के बावजूद भी जीवन में हमेशा पुरुषार्थ को प्राथमिकता देगा। वो जीवन में हमेशा आगे बढ़ने के प्रयास करेगा, चाहे उसकी उम्र कितनी भी हो जाए, क्योंकि इन भावों में जब ग्रह आते हैं तो आपको एनर्जी भी देते हैं, आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं। तो यहाँ पे जब सूर्य स्थित होता है तो वो चंद्रमा को बहुत ज्यादा बल प्रदान करता है, इसलिए चंद्रमा से तीसरे भाव में सूर्य की जो स्थिति है वो एक उत्तम स्थिति मानी गई है। चंद्रमा से चौथे भाव में जो सूर्य की स्थिति है ये बहुत अच्छी नहीं मानी गई है, विशेष शुभ इसको यहाँ पे नहीं कहा गया है। ऐसा जो व्यक्ति होता है उसके अंदर अपने परिवार से, अपनी जो रिश्तेदारी है उसमें सम्मान पाने की बहुत ज़्यादा चाह होती है उसके अंदर। उसके अंदर एक अधिकार की भावना भी होती है कि मुझे घर परिवार में ये अधिकार प्राप्त हो। तो यहाँ पे आपने ये देखना है, अगर चंद्रमा से सूर्य यहाँ पे निर्बली होकर के स्थित होगा, तो ऐसा जो व्यक्ति है, उसको जीवन में जो मान-सम्मान अपने परिवार से मिलना चाहिए, वो कभी भी नहीं मिलता है। उस अधिकार की प्राप्ति भी उसको कई बार नहीं होती है, उसके मन में हमेशा एक तरीके का असंतोष यहाँ पे बना रहता है। और ये जो स्थिति होती है, ये उसकी माँ के लिए भी कष्टकारी होती है, क्योंकि चंद्रमा जो है, वो माँ का कारक ग्रह है और उससे चौथे भाव में अगर सूर्य आ रहा है, तो जो मन के हैं, माँ के हैं, उसके सुख में कमी कर देता है, क्योंकि सूर्य एक मैलेफिक प्लैनेट है। यहाँ पे चंद्रमा को वो उस तरीके का मनोबल प्रदान नहीं करता है, जैसे कि वो 3, 6, 11 भाव में करता है। तो यहाँ पे व्यक्ति के लिए ये कोई बहुत एक अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती है। कई बार व्यक्ति को जो उसकी पैतृक संपत्ति मिलनी चाहिए, तो उसमें भी यहाँ पे झगड़े वगैरह, विवाद वगैरह की संभावना बनी रहती है, अगर सूर्य यहाँ पे निर्बली है और पाप प्रभाव में है तब। लेकिन अगर अच्छा, एक चीज और होती है, अगर सूर्य यहाँ पे निर्बली है, पाप प्रभाव में है, तो आप ये देखिएगा, ऐसे जो लोग होंगे वो बाहर से तो आपको काफ़ी आत्मविश्वासी दिखेंगे, आपको लगेगा यार ये तो बड़ा कॉन्फिडेंट आदमी है, लेकिन उस व्यक्ति के मन में हमेशा एक बेचैनी बनी रहती है, ऐसा अवश्य होता है। लेकिन अब यहाँ पे अगर चंद्रमा से चौथे भाव में सूर्य आ गया और अब ये सूर्य यहाँ पे अच्छी स्थिति में है, एक्सॉल्टेड है, स्वराशि का है, मित्र राशि का है, और अगर शुभ प्रभाव भी आ जाए तब तो बहुत ही बढ़िया है। फिर फिर ये योग के फल बदल जाते हैं यहाँ पे, फिर ये योग आपको इस तरीके के फल देगा। ऐसा व्यक्ति फिर जो होगा, जो गवर्नमेंट से जुड़े हुए काम होते हैं, प्रशासन से जुड़े हुए जो काम होते हैं, या जो सार्वजनिक क्षेत्र के जो भी काम होते हैं, तो उनमें जो पब्लिक लाइफ होती है उसमें क्या होता है, इनको एक अच्छी सफलता मिलती है, वहां से इनको काफी लाभ प्राप्त भी होता है। तो यहाँ पे जो स्थिति है ये कोई बहुत अच्छी नहीं मानी गई है, लेकिन आप थोड़ा सा देख लें कि सूर्य जो है, सूर्य चंद्रमा कैसी स्थिति में है और कुंडली कितनी बली है, तो उस हिसाब से इसके फल का यहाँ पे निर्धारण करें। अब अगर चंद्रमा से 5वें भाव में आपका सूर्य स्थित है, तो ये स्थिति मिश्रित मानी जाती है, अच्छी भी होती है और कहीं ना कहीं कभी कभी खराब भी हो जाती है। तो 5वें भाव में अगर सूर्य आया है, तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को आत्मविश्वास तो प्रदान वो जरूर करेगा, उसको तेज बुद्धि भी वो देगा। सूर्य यहाँ से चंद्रमा के लिए, क्योंकि ये स्थिति अच्छी मानी गई है, तो उसको तेज बुद्धि देगा उस व्यक्ति को। सूर्य 5वें भाव में स्थित होकर के आत्मविश्वास देगा, उस व्यक्ति के अंदर अच्छी नेतृत्व क्षमता भी होगी। अब यहाँ पे फलों को हम 2 तरीके से देखेंगे। अगर ये जो सूर्य है आपका अशुभ रूप से स्थित है, यानी कि नीच का है, शत्रु राशि में है और साथ में पीड़ित भी हो जाता है, तब यहाँ पे जो ऐसा व्यक्ति होगा वो आत्मविश्वासी होगा लेकिन अहंकारी होगा। उसकी तेज बुद्धि होगी लेकिन अपनी बुद्धि पर भी उसको अहंकार होगा। अच्छी नेतृत्व क्षमता होगी लेकिन उसको अहंकार होगा। ये अहंकार में भी कहीं ना कहीं परिवर्तित हो जाएगा। अब जो 5वां भाव होता है, लग्न कुंडली से भी देखा जाता है संतान के लिए और हमेशा चंद्रमा से भी देखा जाता है।
तो संतान के लिए ये एक अच्छी स्थिति नहीं है अगर सूर्य यहाँ पे खराब स्थिति में है तब। तो आपको क्या हो सकता है, आपको संतान जो है, जो संतान आपकी आती है जीवन में, उसके आने में कठिनाई हो सकती है, या अगर संतान आपको प्राप्त हो गई है तो फ्यूचर में संतान को या संतान से किसी तरीके की दिक्कत यहाँ पे अवश्य होती है। ये तो इस तरीके के फल आते हैं। लेकिन अगर ये सूर्य 5वें भाव में स्थित है और बहुत अच्छी स्थिति में है, यहाँ पे शुभ प्रभाव में भी आ रहा है, तो ये एक बहुत बढ़िया स्थिति बन जाती है, क्योंकि उसने आपको आत्मविश्वास पहले ही दे रखा है, तेज बुद्धि दे रखी है। इसके साथ ही क्या होता है, ऐसे लोग जीवन में कुछ ना कुछ सीखने की ओर हमेशा अग्रसर रहते हैं, हमेशा ज्ञान प्राप्त करने की ओर अग्रसर रहते हैं। जीवन में उनकी जैसे पढ़ाई पूरी हो गई, उसके अलावा भी वो चाहते हैं कि मैं ये भी सीखूं, जीवन में ये ज्ञान भी प्राप्त करूं, चाहे वो ज्योतिष का ही ज्ञान हो। उनकी हमेशा रुचि बनी रहती है। ऐसे व्यक्ति की जो होती है, बड़ी दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, अपनी बातों पे वो हमेशा दृढ़ रहता है, उसकी निर्णय क्षमता काफी अच्छी होती है। और आप देखिएगा, अगर चंद्रमा से 5वें भाव में सूर्य अच्छी स्थिति में है तो ऐसे लोगों की जो शिक्षा भी होती है वो काफी अच्छी होती है, बहुत अच्छी एजुकेशन उन्होंने प्राप्त की होती है। तो सूर्य यहाँ से कहीं ना कहीं चंद्रमा को बल तो देता है, लेकिन फल जो है दोनों रूपों में आ सकते हैं। सूर्य का बल का आप निर्धारण कर लीजिए कि सूर्य आपका बली है अथवा निर्बली है। छठा भाव एक औपोक्लिम भाव है, और शास्त्रीय ग्रंथों में कहा गया है कि चंद्रमा से सूर्य औपोक्लिम भाव में स्थित होने पर बहुत बढ़िया फल देता है। तो चंद्रमा से छठे भाव में सूर्य की जो स्थिति है, एक बहुत ही उत्तम स्थिति मानी गई है। छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु, मेनली इन चीजों के लिए देखा जाता है, वैसे और भी काफी चीजें आती हैं। और सूर्य जो है एक बहुत ही ज्यादा तेजस्वी और प्रभावशाली ग्रह है, क्योंकि राजा है वो सारे ग्रहों में। तो सूर्य जब इस भाव में बैठेगा, चंद्रमा से छठे भाव में, तो ये जो चुनौतियां हैं, रोग, ऋण और शत्रु, इन पे विजय प्राप्त करने के लिए उस व्यक्ति को आत्मबल दे देगा। जो चंद्रमा है उसको मनोबल दे देगा, आत्मबल भी मिलेगा, मनोबल भी मिलेगा इस स्थिति में। अगर ऐसे जो लोग होते हैं, अगर वो जैसे गवर्नमेंट हो गई, गवर्नमेंट से रिलेटेड जो काम होते हैं, या एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब हो गई, या जहाँ पे उनकी जो लीडरशिप स्किल यूज होती है, इन जगह पे अगर काम करते हैं तो उनको बहुत ज्यादा सक्सेस मिलती है। ऐसा सूर्य उनको बहुत ज्यादा वहां पे आत्मबल देता है, चुनौतियों से निपटने के लिए एक ऊर्जा वहां पे देता है। ऐसे व्यक्तियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बहुत अच्छी होती है। लेकिन आप वही ध्यान दीजिएगा कि सूर्य एक स्ट्रांग हो। अगर यहाँ पे एक नॉर्मल सूर्य स्थित है तो उसी हिसाब से परिणाम मिलेंगे। अगर एक प्रभावशाली सूर्य, बहुत स्ट्रांग सूर्य यहाँ पे स्थित है, तो उस हिसाब से आपको सक्सेस मिलेगी। लेकिन छठे भाव में स्थिति कैसा भी हो, एक बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पे मानी गई है। जैसे कि हम लग्न कुंडली से कहते हैं कि यहाँ पे छठे भाव में सूर्य है तो शत्रुहंता योग बनता है, तो उसी तरीके से आप यहाँ पे लीजिए, चंद्रमा से छठे भाव में सूर्य बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर ये सूर्य कहीं जैसे कमजोर हो जाए या पीड़ित हो जाए, तब उस स्थिति में क्या होगा, वहां पे व्यक्ति को वही सरकार से रिलेटेड जो भी काम होते हैं उनमें बाधाएं आ सकती हैं, किसी ना किसी तरीके का कोई विवाद हो सकता है, आपको पेनल्टी भी कई बार भरनी पड़ सकती है। फिर व्यक्ति के अंदर क्या होता है ना, सूर्य जब पीड़ित होता है तो एक तरीके का अहंकार आ जाता है, और इसी अहंकार के कारण कई बार वो विवादों को खुद ही आमंत्रित कर लेता है, झगड़े फसाद में खुद ही फंस जाता है। तो अगर सूर्य यहाँ पे स्ट्रांग होकर के स्थित है, तो व्यक्ति फिर कई बार जो होता है विवादों का निपटारा करने वाला भी बन जाता है। विवादों का निपटारा करने वाले कौन होते हैं, जो हमारे न्यायिक व्यवस्था होती है, वही हमारे विवादों का निपटारा होता है, तो उस फील्ड में वो व्यक्ति जा सकता है। तो चंद्रमा से छठे भाव में सूर्य की स्थिति बहुत बढ़िया स्थिति है। चंद्रमा से 7वें भाव में जब सूर्य स्थित होता है तो इसके अच्छे फल भी होते हैं, बुरे फल भी होते हैं, मिश्रित फल यहाँ पे प्राप्त होते हैं शास्त्रीय ग्रंथों के अनुसार। अब जब 7वें भाव में सूर्य स्थित होगा तो दोनों के बीच में 180 डिग्री का अंतर होगा, चंद्रमा अधिकतम दूर होगा, और ये पूर्णमासी का जन्म होता है, और इसमें चंद्रमा जो है सबसे ज्यादा पक्ष बली हो जाता है। ये एक बहुत अच्छी चीज हो जाती है, क्योंकि चंद्रमा बहुत मजबूत हो जाता है पक्ष बल में। तो यहाँ पे जो ऐसे व्यक्ति होते हैं, वो जीवन में कठिन से कठिन परिस्थिति अगर आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन अपने सिद्धांतों से समझौता कभी भी नहीं करेंगे। आप देख लीजिएगा, जो उनका लक्ष्य उन्हें प्राप्त करना है जीवन में, उसको प्राप्त करने के लिए कई बार वर्षों तक मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा वो लोग कह सकते हैं, आप सेक्रीफाइस भी करते हैं उसके लिए। इनका जो सेल्फ डिसिप्लिन होता है काफी अच्छा होता है इस योग में।
अब यहाँ पे जो सूर्य आपका चंद्रमा से 7वें भाव में है, अगर वो बली होकर के स्थित है और अगर शुभ प्रभाव भी आ रहे हैं, तो वैवाहिक जीवन को क्यों खराब करेगा? ऐसे में फिर क्या होगा, विवाह के बाद आपकी प्रतिष्ठा में और ज़्यादा वृद्धि होती है। आपका जो सार्वजनिक जीवन है, उसमें आपकी एक प्रभावशाली छवि बनती है, क्योंकि सप्तम भाव जो होता है, वो सार्वजनिक जीवन का भी होता है, पब्लिक लाइफ का भी होता है। हाँ, ये दिक्कत तब करेगा जब यहाँ पे आपका जो सूर्य है वो निर्बली होके और पाप प्रभाव में आ जा रहा है। फिर आप कह सकते हैं कि विवाह के बाद आपका जो भी विवाह होगा उसके बाद यहाँ पे मतलब झगड़ा तो यहाँ पे होना ही होना है, और भी जितना पाप प्रभाव होगा उस हिसाब से फिर आगे को वैवाहिक जीवन कोई बहुत ज़्यादा सुखपूर्ण व्यतीत नहीं होता है, क्योंकि सूर्य फिर यहाँ पे सेपरेशन का काम करेगा, क्योंकि इसको एक सेपरेटिव प्लैनेट बोला गया है। लेकिन अगर ये स्ट्रांग होता है और शुभ प्रभाव में होता है तो ऐसे फल नहीं देता है, लेकिन अगर निर्बली होकर स्थित है तो सेपरेटिव टेंडेंसी यहाँ पे जनरेट हो जाती है। अगर आप कोई पार्टनरशिप करेंगे तो उसमें भी आपको दिक्कत यहाँ पे होती है फिर, क्योंकि सूर्य यहाँ पे आपका निर्बली होकर के स्थित है, तो खराब प्रभाव उस ग्रह के आने लग जाते हैं। कोई भी ग्रह जो होता है, चाहे वो जन्म कुंडली का अशुभ ग्रह ही क्यों ना हो, अगर वो अवस्था से बली होकर के जन्म कुंडली में स्थित है तो उसकी खराब करने की जो प्रवृत्ति है वो काफी हद तक कम हो जाती है। शनि मंगल है जन्म पत्री में, अगर वो अपनी राशि के स्थित हैं या उच्च राशि के स्थित हैं, तो उनकी खराब करने की जो प्रवृत्ति है बहुत ज्यादा कम हो जाती है। तो इसी तरीके से आप देखिए, चंद्रमा से 7वें भाव में सूर्य के फल अगर स्ट्रांग होके स्थित है तो आपको जीवन में ये इतनी सारी चीजें दे देगा। आप बहुत ज्यादा सिद्धांतवादी होंगे, सेल्फ डिसिप्लिन अच्छा होगा, और अगर पीड़ित होगा तो फिर ये जो भी उस भाव की चीजें हैं उन सबको खराब कर देगा। एक चीज और है जो मैं बताना भूल गई, सूर्य जो है राजा है, और राजा तो राजा ही होता है। अगर सप्तम भाव में चंद्रमा से सूर्य आ रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, आप जो है अपने पार्टनरशिप में, अपने वैवाहिक जीवन में हमेशा अपने विचारों को ही प्रमुखता देंगे। आपके लिए जो आपने कह दिया वही सर्वोपरि होगा। सूर्य अगर निर्बली होकर के स्थित है तो दूसरे का जो दृष्टिकोण है, आपके पार्टनर का हो चाहे आपके जो बिजनेस पार्टनर हो, उसका दृष्टिकोण है उसको आप आसानी से स्वीकार कभी भी नहीं करेंगे। सूर्य अगर यहाँ पे पीड़ित होकर स्थित है तो वैवाहिक जीवन में जो मतभेद है, अलगाव है, उसका एक कारण आपका अहंकार भी होगा, क्योंकि आपका सूर्य यहाँ पे पीड़ित होकर स्थित है, और पीड़ित सूर्य जो होता है वो व्यक्ति के अंदर एक तरीके का ईगो दे देता है। 2, 5, 8 और 11 ये भाव पणफर भाव कहलाते हैं, और शास्त्रीय ग्रंथों में लिखा गया है कि चंद्रमा से सूर्य जब पणफर भाव में स्थित होता है तो वो स्थिति मध्यम मानी जाती है, मतलब उसको आप अच्छी स्थिति कह सकते हैं। तो 8वें भाव में अगर चंद्रमा से सूर्य स्थित है तो ये अपने आप में इस स्थिति को ना तो आप बहुत शुभ कह सकते हैं या अशुभ कह सकते हैं। ये किस पे निर्भर करेगा, ये निर्भर करेगा कि वहां पे जो सूर्य है वो किस राशि में स्थित है, सूर्य जो है उस पे कैसी दृष्टि आ रही है, या कैसे ग्रहों का उस पे प्रभाव आ रहा है, या उससे युति कैसे ग्रहों की हो रही है। उसके बाद ही सूर्य चंद्रमा से अष्टम के सूर्य के क्या फल मिलेंगे आप उसका निर्धारण करेंगे। सूर्य अगर यहाँ पर निर्बली होकर के स्थित होगा तो कहीं ना कहीं आपके मनोबल को सीधे सीधे वो प्रभावित कर देगा। ऐसे में जो व्यक्ति होता है वो कई बार बहुत ज्यादा निराश हो जाता है, जीवन में बहुत ज्यादा निराशा आ जाती है। ये तो इसका एक पक्ष होता है, क्योंकि अष्टम भाव में चाहे लग्न से हो चाहे चंद्रमा से हो, मेलेफिक प्लैनेट अगर पीड़ित होकर स्थित होते हैं तो अच्छे नहीं माने जाते हैं। तो चंद्रमा से अगर 8वें में सूर्य निर्बली होकर स्थित होगा तो हम इसे अच्छी स्थिति नहीं कहेंगे, यहाँ पे खराब फल आने ही आने हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में क्या होता है, अचानक बदलाव होता है, बहुत उतार चढ़ाव आते रहते हैं। और अगर ऐसे सूर्य पे शुभ दृष्टि होगी तो वो व्यक्ति फिर जीवन में क्या होता है, फिर उसके अंदर का जो अहंकार होता है धीरे 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 करके वो खत्म हो जाता है, क्योंकि शुभ दृष्टि भी आ रही है और वो जीवन को बहुत अधिक गहराई से कहीं ना कहीं समझने लग जाता है। उसको चीजें जीवन में समझ में आने लग जाती हैं कि मेरे जीवन में इतने उतार चढ़ाव बदलाव आते हैं, और वो अपने को परिवर्तित करने की भी कोशिश करता है। लेकिन अब अगर यही सूर्य आपका अष्टम भाव में है चंद्रमा से और एक अच्छी स्थिति में है, बली होकर स्थित है, तो ये बहुत अच्छी स्थिति भी बन जाती है। कैसे, ऐसे जो लोग होंगे जो शोधकर्ता होते हैं, रिसर्च के फील्ड में होते हैं, या जो ज्योतिष के फील्ड में होते हैं, या कोई भी जो गूढ़ विषय आप कह सकते हैं, उसके बहुत अच्छे जानकार हो सकते हैं। तो यहाँ पे भी सूर्य के जो फल हैं आपको दो रूप में प्राप्त होंगे। वैसे तो 8वें भाव में चाहे लग्न से हो या चंद्रमा से हो,
8वें भाव में मैलेफिक प्लैनेट का होना अच्छा नहीं माना जाता है। लग्न से स्थित होंगे तो कहीं न कहीं आयु के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, और चंद्रमा से स्थित से 8वें भाव में होंगे तो आपके मन पे जो है अच्छा प्रभाव नहीं डालते हैं। आदमी का जो मन होता है वो एक निराशा की ओर कहीं न कहीं बढ़ता ही है। 3, 6, 9, 12 मैंने आपको पहले ही बताया था ऑपोक्लिम भाव है, और शास्त्रीय ग्रंथों के अनुसार चंद्रमा से ऑपोक्लिम भाव में सूर्य का स्थित होना उत्तम स्थिति मानी जाती है। व्यक्ति का भाग्य है, व्यक्ति का धर्म है, व्यक्ति का जो उच्च शिक्षा है, उसके गुरु हैं, उसके जीवन के जो सिद्धांत हैं, उन पे सूर्य का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ऐसे जो लोग होते हैं जीवन में कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करते हैं। इनको जीवन में हमेशा अच्छे मार्गदर्शक मिल जाते हैं। पहले तो जिस घर में उनका जन्म होता है, उनके पिता उनके एक बहुत अच्छे मार्गदर्शक बनते हैं। उसके बाद उनको जीवन में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में, चाहे गुरु मिले, चाहे उनके ऑफ़िस में उनके सीनियर मिले, ऐसे मिलते हैं जो उनका हमेशा मार्गदर्शन करते हैं। लेकिन ये सब चीजें तभी होती हैं जब सूर्य आपका यहाँ पे बली होकर के स्थित है। चंद्रमा से नवम भाव में स्थित बली सूर्य उस व्यक्ति के धर्म को, उस व्यक्ति के भाग्य को, उस व्यक्ति के प्रतिष्ठा को बल देने वाला माना गया है। ऐसा व्यक्ति समाज में अपने सिद्धांतों के द्वारा, अपने मूल्यों के द्वारा हमेशा एक अलग पहचान बनाता है। अब ये सूर्य यहाँ पे अगर निर्बली होकर के स्थित है, पाप प्रभाव भी आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक तो वो नवम भाव है जो पिता का धर्म का भाव है, दूसरा जो सूर्य है वो पिता का कारक ग्रह भी है, तो वो कमजोर होगा, पीड़ित होगा, तो कहीं ना कहीं ये स्थिति पिता को कष्ट दिखाती है, या पिता के साथ आपके जीवन में अच्छे संबंध नहीं रहेंगे, आप अपने धर्म का पालन सही तरीके से नहीं करेंगे, जीवन में आप अपने सिद्धांतों पे नहीं चलेंगे, तो ये स्थिति फिर इस रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो आप यहाँ पे सूर्य के बल का निर्धारण अवश्य कर लें। एक बलिष्ठ सूर्य जो होगा वो आपके भाग्य में हमेशा वृद्धि करेगा, प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगा। सूर्य एक बहुत ही ज्यादा तेजस्वी ग्रह है। जिस भी स्थान पे बैठता है, अगर बली होके बैठता है तो उस स्थान की वृद्धि कर देता है। अगर उस स्थान पे वो निर्बली होकर के स्थित है तो समझ लीजिए एक तरीके से उस स्थान को जला देता है। चंद्रमा से दशम भाव में स्थित सूर्य उस व्यक्ति की जो महत्वाकांक्षा है, उस व्यक्ति की जो पहचान है, उसको प्रमुखता देता है। ऐसा व्यक्ति अपने काम के द्वारा एक पहचान बनाना चाहता है अपने जीवन में। अगर सूर्य यहाँ पे बली होकर के स्थित होगा तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, क्योंकि सूर्य सरकारी सेवा का कारक ग्रह है, तो जो गवर्नमेंट से रिलेटेड काम है, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है, या जहाँ पे आपको अधिकार प्राप्त होते हैं, चाहे आप प्राइवेट जॉब में ही हैं लेकिन आपको अधिकार प्राप्त हैं, तो ऐसे क्षेत्रों में अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं, क्योंकि वो चंद्रमा से 10वें स्थान में है। और ऐसा व्यक्ति अगर बली सूर्य है तो अपने कार्य के द्वारा समाज में एक अलग पहचान बना लेता है। ऐसा व्यक्ति अगर अपना अनुशासन बना के रखे, अपनी जो विनम्रता है उसकी, उसको भी बना करके रखे, तो समाज में एक अच्छी प्रतिष्ठा, एक ऊंचा पद वो अवश्य प्राप्त करता है। उसकी पहचान ही उसके कर्मों के द्वारा होती है, क्योंकि 10वां भाव आपके व्यवसाय का भी है, आपके कर्मों का भी है। तो आपकी जो पहचान बनेगी समाज में वो आपके व्यवसाय से, आपके कर्मों से बनेगी। लेकिन सूर्य बली होकर स्थित हो, अगर सूर्य यहाँ पे अब निर्बली होकर के स्थित होगा तो कहीं ना कहीं ये दिखा देता है कि जो आपके बॉस हैं, आपके बड़े हैं, उनसे आपका मतभेद रहेगा। गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई ना कोई दिक्कत आपके जीवन में अवश्य आएगी, क्योंकि कारक पीड़ित हो रहा है और दशम भाव भी पीड़ित हो रहा है। तो यहाँ पे सूर्य की स्थिति पे आप अवश्य नजर रखें कि सूर्य किस तरीके से स्थित है। तो ये कहीं ना कहीं आपके कर्मों में कमी को भी दिखाता है, यानी कि आपको यहाँ पे अपने कर्मों में सुधार करने की आवश्यकता है, और उसके लिए आपको सबसे पहले जीवन में अनुशासन में रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप निश्चित कर लीजिए कि आपका सूर्य कैसी स्थिति में है। अगर सूर्य आपका पीड़ित होता है तो आप सूर्य को सुधारने की कोशिश करिए, सूर्य की जो अच्छी चीजें हैं उनको जीवन में अपना लीजिए। चंद्रमा से 11वें भाव में सूर्य की स्थिति बहुत ही शुभ मानी गई है। चंद्रमा आपका मन है, वहीं सूर्य आपका आत्मविश्वास है, अधिकार है। अगर चंद्रमा से 11वें भाव में सूर्य होगा तो ऐसे व्यक्ति का जो मन होता है हमेशा अपने लक्ष्य की ओर, और अपने जीवन में प्राप्त होने वाली उपलब्धियों की ओर, सामाजिक प्रतिष्ठा की ओर, मान सम्मान की ओर, हमेशा इस ओर ही केंद्रित रहेगा। उसका जो मन है, आपको ये देखना होता है ना जन्म पत्री में कि मन आपका किस ओर जाएगा जीवन में। तो आप देख लें, अगर सूर्य यहाँ पे स्थित है
तो आपका मन हमेशा जीवन में इन्हीं चीज़ों में लगा रहेगा। ऐसे लोग अक्सर जीवन में कुछ बड़ा प्राप्त करने की इच्छा अपने अंदर रखते हैं, और ये भी देखने में आता है कि ऐसे लोग अपने परिवार के अंदर, अपनी जो रिश्तेदारी होती है, अपने कुटुंब के अंदर सबसे ज़्यादा, कई बार सबसे ज़्यादा एजुकेशनली होंगे या प्रोफेशनली सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल आपको दिखेंगे। अब ये सूर्य के बल पे निर्भर करता है कि सूर्य कितना बली होकर के वहाँ पे स्थित है और कैसा प्रभाव आ रहा है। लेकिन अगर हम पूर्ण रूप से जो है इसे देखें तो ये एक बहुत ही अच्छी स्थिति मानी जाती है, क्योंकि 3, 6, 11 में मैलेफिक प्लैनेट काफ़ी अच्छे होते हैं। चंद्रमा से 12वें भाव में सूर्य का स्थित होना वैसे तो शास्त्रीय ग्रंथों में मिश्रित स्थिति मानी गई है, फिर भी हम इसको एक चुनौतीपूर्ण स्थिति अवश्य कहेंगे। अब यहाँ पर भी आपने उसी तरीके से देखना है, अगर सूर्य यहाँ पे 12वें भाव में जो है वो अगर बली होकर के स्थित है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 12वें भाव से जो है काफ़ी अच्छी चीज़ें भी आती हैं। आपका जो जितना भी फॉरेन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सारी 12वें भाव से आती हैं। अगर सूर्य बली होके स्थित होगा तो यहाँ पे आपको जो है विदेश से रिलेटेड चीज़ें या विदेश में जो है सफलता अवश्य प्राप्त होगी, और आपकी एक प्रभावशाली छवि भी बनेगी, क्योंकि सूर्य वहाँ पे स्ट्रांग होकर के स्थित है। आपके हाथ में अधिकार होंगे विदेश से रिलेटेड जो भी चीज़ें, चाहे आप कोई सामान इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हो, चाहे आप विदेश में जाकर के कोई काम कर रहे हो, उन सभी कामों में आपको सफलता यहाँ पे अवश्य मिलती है। सूर्य स्ट्रांग होना चाहिए आपका यहाँ पे। और जिनकी जन्म और कुंडली भी बली होनी चाहिए। सिर्फ एक योग होने से नहीं होता है, आपकी जन्म कुंडली में जो है अगर बल है, तो यही योग आपको ऊंचाइयों पे भी पहुंचा देता है। अगर जन्म कुंडली में आप देखते हैं कि आध्यात्मिक उन्नति के अच्छे योग हैं और चंद्रमा से द्वादश भाव में आपका सूर्य आ रहा है बली होकर के, तो आध्यात्मिक उन्नति जो है आपकी और ज्यादा अच्छी यहाँ पे होती है। अब अगर ये निर्बली होकर स्थित हो जाएगा तो फिर ये स्थिति चुनौतीपूर्ण बन जाएगी। एक तो खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, और उन खर्चों का जो प्रभाव है आपके मन पे पड़ेगा। फिर मन पे क्या प्रभाव पड़ता है, एक तो मनोबल गिरता है इंसान का, मन में निराशा आती है, क्योंकि द्वादश भाव खर्चों का है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कई बार क्या होता है कि देखने में आता है कि व्यक्ति को अपना जो है उसकी मेंटल पीस खराब होती है, तो उसके लिए भी उसको ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, क्योंकि 12वां भाव जो होता है वो ट्रीटमेंट के लिए भी यूज होता है। तो यहाँ पे आपने उसी तरीके से देखना है कि सूर्य आपका चंद्रमा से द्वादश भाव में बली होकर के स्थित है या निर्बली होकर के स्थित है। आखिर में मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि ये केवल एक योग का फल है, ये एक योग है आपकी जन्म कुंडली में बनने वाला। जो अंतिम फलादेश होता है वो सिर्फ एक इसी योग के आधार पे कभी भी ना करें। संपूर्ण कुंडली आपकी क्या कह रही है वो देखना जरूरी है। साथ ही ये जो सूर्य है यहाँ पे, ये सूर्य किस राशि में स्थित है इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है। कैसे ग्रहों की इस पे दृष्टि आ रही है, कैसे ग्रहों की इस पे प्रभाव आ रहा है, युति है, उन सब चीज़ों को भी तब देखें और उसी के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।